We just need to ready our team for the World Cup. We just want to give opportunity for our youngsters. I think when the time is come and they also know their role in what's coming in future for World Cup. तो पाकिस्तान का ये सीरीज हारना मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। आपने ये सीरीज हारनी थी, बल्कि मैं सरप्राइज तब होता जब आप ये सीरीज जीत जाते। मैच हारने के बाद शाहीन शाह अफरीदी ने इंटरव्यू में कहा है कि भाई ये हमारे लिए अच्छी सीरीज रही है। भाई कोई इनको सिखा दे कि हारने के बाद ये नहीं बोलना होता है कि हमारे लिए अच्छी सीरीज रही है। भाई अगर अच्छी सीरीज रहती तो भाई तुम लोग जीतना चाहते। तीसरा ओडीआई हम हार गए और हम सीरीज हार गए, लेकिन रमजान में तो हमारी टीम बांग्लादेश से भी सीरीज हार गई, तो आप क्या करें? कभी मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कभी पाकिस्तान ने अब बड़े आराम से कोई सीरीज जीती हो। हार तो हम रहे हैं, इस दफा उन्होंने आपको स्पिन विकेटें नहीं दी, इस दफा उन्होंने बाउंसी विकेटें दे दी। होती है स्मार्टनेस, और आपको उन्होंने डिसीव किया। आप कुछ और सोच के गए थे, उन्होंने कर कुछ और दिया। हमारे बैट्समैनों के आज आप रन निकाल के देखना, सारे थर्डमैन थे। 140 वाला बॉलर आता, हमें आगे आना ही नहीं आता, हमें डिफेंस ही नहीं आता। सारे यूं करते कि बस हम किसी तरह से ऐसे थर्डमैन बल्ला लगाएं, सिंगल कर लें। ऐसे नहीं होता। अगर आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्लेयरों को प्लीज टीम से दूर रखो। बता कि पाकिस्तान की क्रिकेट हारी है 7-8 साल से, बुरे तरीके से हारी है। आज तो 10वें नंबर की टीम से हार गए सीरीज। फाइनली बांग्लादेश इस सीरीज को अपने नाम करने में कामयाब है। कह रहे 11 साल बाद बांग्ला जीता सीरीज पाक से। बिल्कुल जी, पाकिस्तान सीरीज को अपने नाम करने में नाकाम रहा। लास्ट में मतलब कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, लेकिन वो जब आगा की सेंचुरी हुई है ना, उसके बाद मैंने कहा अब कोई फायदा नहीं है। वो जितने रन होने थे ना, वो सेंचुरी तक ही थे। उसके बाद तो ये कश्ती डूब ही जानी थी। बहुत बहुत अफसोस हुआ, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये इतने मामूली रन्स के साथ आप हारे हैं और आपके टेल एंडर्स में थोड़ी सी भी बैटिंग नहीं है कि कभी मतलब 10 रन ही बना। ये टीम अगर परफॉर्मेंस दे रही है तो फिर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2027 में हमारा वर्ल्ड कप में जो हाल होगा ये आप सबको पता है। पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ने पता क्या सोचा, क्योंकि बांग्लादेश को दूसरे मैच में हमने कमबैक कर लिया, 114 पे आउट कर दिया। अब खिला दो, जो डकआउट में भी हम जीत जाएंगे। क्रिकेट को लिया इजी, वो ग्रांटेड लिया, बहुत इजी लिया। तो मुझे लग रहा है कि उनको मैनेजमेंट को बताएं कि ये आप ढाका में खेल रहे हैं, लाहौर कजाफी स्टेडियम में नहीं खेल रहे हैं। जो मर्जी टीम आप खिला दें, बच्चे खिला दें, आप जीत जाएंगे। तुम लोगों के टोपी ड्रामे नहीं खत्म होते। हारने के बाद बहानेबाजियां इन लोगों की सुना करो। कौन से सिर्फ 2 भाई यंगस्टर थे, बाकी सारे तो पुराने प्लेयर थे। हम ये सीरीज है अपने नाम कर लेंगे, लेकिन अफसोस ऐसा बिल्कुल भी ना हो सका। और मुझे अफसोस के साथ, गुस्से के साथ और गम के साथ ये बात करनी पड़ रही है कि इस उल्लू के पट्टे ने कहा था आप लोगों को कि आप टॉस जीतकर उनको बैटिंग का मौका दो। आप लोगों को नहीं पता, जब भी आप स्कोर चेंज करने की तरफ जाते हो, आप ऐसे आउट होते हो जिस तरह मतलब आपका कोई मकसद नहीं होता विकेट के ऊपर जाने के लिए। एक बंदा जाता है तो दूसरा आउट हो जाता है। आगा का 106 स्कोर निकाल दिया जाए तो पूरी की पूरी हमारी टॉप ऑर्डर जो है ना वो फ्लॉप हुई है। और हमने वो जो क्या कहते हैं कि हमने ज्यादा से ज्यादा प्लेयरों को मौका देना है, डेब्यू करवाना है। और डेब्यू का रिजल्ट ये हुआ कि आज हम बांग्लादेश से सीरीज हार के आ गए हैं। जो हालत हो गई है ना, स्टार बनता है बड़ी टीमों के सामने परफॉर्म करके। यहाँ इस टीम मैनेजमेंट को ना 3 मैचेस की सीरीज में 30 लड़के भी भेज देना, 30 के ला दे। इनको हार जीत से कोई फर्क नहीं है, इनको बस एक्सपेरिमेंट करने का शौक है। पाकिस्तान तो यार बड़ा बुरी तरह हारा है बांग्लादेश से। ऊपर से वो हमारे प्लेयर्स को गालियां भी देते हैं, नाजायज आउट भी करते हैं। चीमा साहब नहीं तराना उधर से आउट करता था, दूसरी तरफ पाकिस्तान गाली निकालता था। तस्कीन अहमद आउट करता था, फिर ऐसे करके जी ये आगे पीछे गाली निकाल के चलो बाहर। मुस्तफिजुर रहमान आउट करता था, आगे से गोली डालता, चलो बाहर निकलो, चलो भागो। बांग्लादेश की टीम एफर्ट कर रही थी तो समझ भी आ रही थी, क्योंकि एक तो वो 10वें नंबर की टीम 4थे नंबर की रैंकिंग से खेल रही है। उसके बाद उसने ऊपर आना था, जाहिर बात है क्वालिफाइंग राउंड के मसले चल रहे थे, 10वें से 9वें पे आना था उसने। उनकी एफर्ट, उनका जीतना समझ भी आती, क्योंकि जाहिर सी बात है एक टीम 10वें नंबर की टीम 4थे नंबर की टीम से कैसे जीत सकती है सीरीज। लेकिन हम उनको जिता रहे हैं, हम हार रहे हैं, वो जीत गई। ये सोचो आप कि 4थे रैंकिंग की टीम, 6 टीम्स का फर्क, और हम ये सीरीज हार गए। हम पहला मैच भी कितने बुरे तरीके से हारे, और तीसरा मैच भी देख ले, कोशिश की, सब कुछ की, फिर भी हम हार गए। मुझे नहीं समझ आती आप लोगों ने कहां क्रिकेट खेली है। क्रिकेट खेली है 10 साल, 12 साल, 15 साल, वाकई क्रिकेट खेली है या आप लोगों ने मजाक किया हुआ है?
हमारी टीम वर्ल्ड कप 2027 में भी फारिग है, जो 10वें रैंकिंग की टीम से इस किस्म की क्रिकेट खेल रही है, जिसको 3-0 से हराना चाहिए, चाहे अपनी कंडीशन है चाहे बाहर की कंडीशन है, तो उसके अगेंस्ट हम 2027 के वर्ल्ड कप में क्या करेंगे? अगर माइक हैसन हुआ तो जरूर बर्बादी फिरेगी हमारी। पाकिस्तान गाली निकालता था, तस्टीन अहमद आउट करता था, फिर ऐसे करके जी ये आगे पीछे गाली निकाल के चलो बाहर। मुस्तफिज रहमान आउट करता था, आगे से गोली डालता, चलो चलो बाहर निकलो, चलो भागो। मैच हम क्लोज लेके गए, कहीं पाकिस्तान जीत भी रहा था, लेकिन जितना बड़ा आपने कोलैप्स कर दिया, 100 पे 5 आउट थे। थैंक्स टू सलमान लियागा, थैंक्स टू शाहीन अफरीदी, जिन्हें मैच को क्लोज लाके इज्जत थोड़ी सी बचा ली। मतलब मेरे नजदीक ये मैं कह रहा हूँ, थोड़ी सी इज्जत जो थी ना, थोड़ी सी आपकी वो बच गई। आज हमें मतलब बाजार से गैरत की गोलियां तो मिल गई मीरपुर के, लेकिन हमने वो क्या किया, उस गोली को खाने के बाद 2 गिलास पानी पी लिया, जिसकी वजह से उसका पूरा असर नहीं हुआ, आधा असर हुआ उस गैरत की गोली का। तो आज मतलब मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि बांग्लादेश जैसी छोटी टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया। अब मुझे बताएं, अब क्या ओडे की कैप्टनसी किसे आप देंगे? अब इधर सवाली निशान है। मोहम्मद रिजवान की बैटिंग क्या है, इधर सवाली निशान है। मुझे भी मतलब कुछ देर पहले किसी का मैसेज आया, उसने कहा जी इंडिया भी तो यार हारा था न्यूजीलैंड से। तो मैंने कहा यार वो न्यूजीलैंड थी, बांग्लादेश है। इंडिया 2-1 से हारा था, लेकिन बांग्लादेश से पाकिस्तान हार रहा है। ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए जो लोग कह रहे हैं इंडिया भी तो हारा थोड़े सीरीज। इंडिया के साथ आपका मुकाबला है, इंडिया न्यूजीलैंड जैसी टीम से हारा था। आप बांग्लादेश ने अपने घर में बुला के उन्हें आपको जलील किया। फिर शिवा साहब, मैं सारा कसूरवार सिर्फ एक बंदे को समझता हूँ, आकिब जावेद को। शिवा साहब, शुमाइल हुसैन जो है उन्हें टीम में रखा गया, किसने लाया था? आकिब जावेद ने लाया था। और गाजी गोरी जिनकी एवरेज 20 की थी, उन्हें लाया सरफराज अहमद ने। सरफराज अहमद एक बड़े जबरदस्त आदमी है, वो मिठाई के डब्बे आकिब जावेद से नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने गाजी गोरी को लेके आना है, और गाजी गोरी ने आज ठीक खेला, 30 रन की इनिंग्स खेली जो उस वक्त के मुताबिक ठीक थी। कोलैप्स भी टीम की हुई थी, मतलब अच्छा खेल गया। शुमाइल हुसैन ने 2 मैचेस में कितना स्कोर किया? 10 स्कोर किया। तो बात ये है शिमा साहब, जब तक आकिब जावेद पाकिस्तान टीम के ऊपर मुसल्लत है, तब तक हम तबाह बर्बाद रहेंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने का सबसे बड़ा हाथ आकिब जावेद का है। आज इंडिया को आप देखें, ऑडे की टीम तो जबरदस्त, और सूर्य कुमार यादव का मैं बयान पढ़ रहा था, चिमा साहब ने कल परसों दिया, उन्होंने कहा जी हमारा टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट जो है ओलंपिक्स 2028 है। ओलंपिक्स 2028 उनका टारगेट T20 में। ओडीआई में उनका टारगेट 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप है। विराट कोहली इज रेडी फॉर 27 वर्ल्ड कप, शर्मा इज रेडी फॉर 27 वर्ल्ड कप, श्रेयस अय्यर इज रेडी फॉर 27 वर्ल्ड कप, केएल राहुल रेडी है, बुमराह रेडी है। जिस दिन 27 का इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, इन प्लेयर्स ने कहना जी हमारा तारीख में नाम अमर हो गया। बस ठीक है यार, 11 का वर्ल्ड कप जीता विराट कोहली ने, और आज 27 कप जीत गए वो। T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिए, तो मुझे चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, एशिया कप भी जीते हैं। विराट कोहली एक तो टॉप स्कोरर, मतलब अभी तक के करंट प्लेयर्स में सबसे ज्यादा रन इस टाइम विराट कोहली के ओडीआई में। सेकंड मोस्ट रन ओडीआई के विराट कोहली के पास वो रिकॉर्ड है। विराट कोहली की सेंचुरीज जो है वो 80+ हैं। ठीक है भाई, हम कहाँ खड़े हैं? क्या बाबर आजम, देखिए आज सलमान लियागा ने जो इनिंग्स खेली, क्या बाबर आजम खेल सकते थे? नहीं खेल सकते थे। बाबर सिर्फ मैच बना के दे सकते हैं, आप इस तरह के प्रेशर में बाबर भी नहीं खेल सकते हैं। विराट कोहली देखें, वो मैच चेजर है। बड़ा हंगामा हुआ कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा और पाकिस्तान की तकदीरें बदल जाएंगी और सर्जरियां हो जाएंगी और 5 मेंटोर आ गए और तीनों लेयर बना दी गई कि अब देखना क्या होता है। क्या हुआ? सिर्फ टाइम गुजरा। एक पैथेटिक वर्ल्ड कप की कैंपेन के बाद कोई तब्दीलियां कुछ नहीं, अजीब तितर बितर से यंगस्टर आपने डाल के उसके बाद आपने वहां भिजवा दिया अजीब सा कॉम्बिनेशन बांग्लादेश के अंदर। उन्होंने फिर भालूबाशी करके इधर आके इधर उधर करके ओ गेम डाल के फिर चले गए, और हम वहां पे बैठ के यही कह रहे जी यंगस्टर थे सर कि आज टॉस जीत के अंडर लाइट्स बॉलिंग क्यों नहीं की आपने? जब आपकी सारी बैटिंग लाइन नई थी, इनएक्सपीरियंस थी, तो आपके पास बॉलिंग तो एक्सपीरियंस थी, आप उससे क्यों नहीं डिफेंड करने गए? आपने 290 खा लिए। 290 यार, कोई चक्कर नहीं आप लोगों का। लर्न स्टार्ट हो गया। लेकिन ये लर्न खत्म नहीं होगा, वो खिलाने वाले भी नहीं समझ रहे। आपने तो, आपकी तो एक अपनी किताब है, उसके अंदर आप जो है ना सबसे ऊपर आप है, उसके अंदर बातें जितनी मर्जी हैवी बातें, इतना गैप बना रहे हो, आगे नहीं आ रहे हो। डर रहे थे? क्या हो रहा था? 145 वाला 47 वाला बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है, जब क्यों नहीं आगे आते? थोड़ा सा जब सीम हो रहा होता है, बॉल अंदर आता है, इतना क्यों? क्या होता है?
क्यों नहीं लाइन के ऊपर यार आ रहे? इतने सीनियर प्लेयर हो, अच्छा लगता है यूं खेलते हुए। हाँ, यूं नहीं आएगा रेंज में। हो गया किसी एक बड़ी टीम से आप जीतते नहीं है। आप गिनवाते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से जीत गए, हम साउथ अफ्रीका से जीत गए। ओ भाई कहाँ, और किसी के 9 लड़के नहीं खेलते, किसी के 10 लड़के नहीं खेलते। और डेसिटी देखें यार, कोई शर्म करें यार, कि क्या हाल कर दिया जो है ना। 24 का वर्ल्ड कप आप हारे, 25 का वर्ल्ड कप आप हारे, चैंपियंस ट्रॉफी आप हारे, एशिया कप आप हारे, 26 के अंदर आप हारे, ये सीरीज अब दोबारा से आप हार के क्वालिफाई आप कर नहीं पाते हैं। 8वें नंबर की टीम है, एसोसिएशन टीम बनने जा रही है। आपके खिलाफ लोग आपको जिम्बाब्वे की तरह लेते हैं, तैयारियां करते हैं, आके आपके खिलाफ फुल स्ट्रेंथ साइड नहीं बनाते, अपने नए लड़के बनाते हैं। एंड देन ऑल्सो यू हैव ऑडेसिटी कि हम तो रन रेट से बाहर हुए, हम तो वहां भी जीते। यार ये देख लें, ना खेलें, इस मुल्क के साथ नहीं आता आपको कुछ करना।